हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो ये जो टर्म है ये डिराइव हुए हैं ग्रीस वर्ड से। माइक्रो डिराइव हुआ है माइक्रो से जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, और मैक्रो ये डिराइव हुआ है मैक्रो से जिसका मीनिंग होता है लार्ज। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न होता है वो मोस्ट एलिमेंटल इकोनॉमिक यूनिट के साथ होता है। मोस्ट एलिमेंटल इकोनॉमिक यूनिट मतलब बेसिक इकोनॉमिक यूनिट के साथ, जैसे कि कंज्यूमर, फर्म, इनपुट, मार्केट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरे शब्दों में इकोनॉमिक थ्योरी एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, a group of consumer, behavior of a firm, behavior of an industry, behavior of a market, behavior of a supplier of an input। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वो होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक थेरीज का जो फोकस होता है वो फोकस होता है इंडिविजुअल मार्केट्स पर, जैसे कि मार्केट ऑफ ग्रेन, मार्केट ऑफ वीट, मार्केट ऑफ शुगर। वैसे ही कंज्यूमर्स ऑफ वीट, कंज्यूमर्स ऑफ शुगर केन, कंज्यूमर्स ऑफ राइस, वैसे ही फर्म्स एंड इंडस्ट्री पे। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में इन डेप्थ स्टडी होता है कि ये जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट से ये ऑपरेट कैसे होते हैं, फंक्शनिंग कैसे होता है, ये डिसीजंस कैसे लेते हैं, और ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। वही अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये डील करता है ब्रॉड एग्रीगेट्स के साथ। ब्रॉड एग्रीगेट्स यानी नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, aggregate investment expenditure, the level of employment, the general price level and so on। माइक्रो में हम एक फर्म के एक्सपेंडिचर की, प्राइस की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें पूरे नेशनल की इनकम, नेशन की इनकम, नेशन में एक्सपेंडिचर, नेशन का एग्रीगेट कंजप्शन के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न होता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ये एनालिसिस करती है कि ये जो ब्रॉड इकोनॉमिक वेरिएबल है ये कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, इनका बिहेवियर कैसे होता है, एंड इन ब्रॉड इकोनॉमिक वेरिएबल्स के इंटरेक्शन से इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। जो बेसिक डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो इसी बात पे है कि हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब स्टडी करते हैं तब हम डिसएग्रीगेट वेरिएबल्स को लेते हैं, है ना, एक फर्म, एक मार्केट, एक कंज्यूमर। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तब हम एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल लेते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ एक फर्म का इनकम की बात नहीं करेंगे, हम पूरे नेशन की इनकम की बात करेंगे। एक फर्म के ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसकी बात नहीं, बल्कि एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उस बात की हम स्टडी करते हैं। टुगेदर दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, फिर चाहे वो माइक्रो लेवल पे लो या मैक्रो लेवल पे लो, अगर मैक्रो लेवल पे अगर डिसाइड किया जाता है, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मैक्रो लेवल पर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की अगर बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम सारे कंज्यूमर्स को ऐड करते हैं, सारे कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये जो कंसेप्ट हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्रो कंसेप्ट। वैसे ही अगर मैक्रो लेवल पे अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है माइक्रो लेवल पर भी। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मैक्रो लेवल पे डिसीजन लिया जाता है कि जो इनकम टैक्स है वो बढ़ाया जाए,
तो इनकम टैक्स बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, जो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड है वो कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड अगर कम हो जाएंगी तो ये कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा मतलब जो फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसका सेल कम हो जाएगा। जब सेल कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को कम चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो जो मैक्रो लेवल पे डिसाइड किया जाता है उसका इम्पैक्ट माइक्रो लेवल पे भी पड़ता है, और जो माइक्रो लेवल पे डिसाइड किया जाता है उसका इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पर भी पड़ता है। सो ये था द concepts of microeconomics and macroeconomics. Thank you.